ओके, तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिचुएशन, क्वेश्चन कह रहा है कि choose the x equals to 0 and t equals to 0 so to be the location and time of the ball at its highest point vertically downward direction to be the positive direction of x axis and gives the sign of position, velocity and acceleration of the ball during its upward and downward मोशन। ओके, अगर हम आप जो है जैसा कि ये कह रहा है जो है, अगर हम आप उसको ऐसा सपोज कर लें तो ये जो है अगर x इज ग्रेटर देन 0 है तो क्या हो जाएगा, अपवर्ड एंड मतलब x इज ग्रेटर देन 0 के लिए अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन, मतलब v इज लेस देन 0 अपवर्ड होगा, v इज ग्रेटर देन 0 डाउनवर्ड होगा, a इज ग्रेटर देन 0 थ्रू आउट, a इज ग्रेटर देन 0 थ्रू आउट, क्योंकि आप ऊपर जाइए चाहे नीचे लेकिन एक्सेलरेशन क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 ही रहेगा जो है। ओके, अगर आप हम उसको एक्स एक्सिस ऐसा मान लेते हैं तो नेक्स्ट कहता है कि टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड, कितने टाइम बाद, कितने हाइट तक जाएगा, कितने टाइम बाद प्लेयर्स हैंड में रिटर्न आएगा जो है। ठीक है, तो प्लेयर थ्रोज द बॉल अपवर्ड विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ, ठीक है, इनिशियल स्पीड u इक्वल्स टू कितनी है 29.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये कितनी हो गई 29.4 मीटर पर सेकेंड, और कह रहा है कि कितनी हाइट तक जाएगा, तो जब फाइनल हाइट तक जाएगा तो ये फाइनल वेलोसिटी 0 मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर v 0, तो यही लगाते हैं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, तो यहाँ से ये 0 हो गया, u स्क्वायर कितनी 29.4 होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस g लेंगे हम, तो 2 इंटू 9.8 इंटू h, देयरफॉर h इज इक्वल्स टू 29.4 ऑफ होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.8, ये हाइट हो जाएगी। और फिर कह रहा है कि कितने टाइम बाद, तो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट, जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही टाइम आने में, एक टाइम निकाल देते हैं, तो ये क्या होगा, देयरफॉर v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 से v इज इक्वल्स टू u माइनस gt1 जाने के लिए, ये 0 हो गया, u 29.4 माइनस 9.8 इंटू t1, तो ये t1 29.4 बाई 9.8, देयरफॉर टोटल टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2t1 मतलब 2 इंटू 29.4 बाई 9.8, इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट द आंसर इज 3 सेकेंड एंड हाइट इज 44.1 मीटर, हाइट इज 44.1 मीटर, और ये कितना आ जाएगा 3 सेकेंड। ठीक है, 3 इंटू 2 मतलब 9 3 27, 3 इंटू 2 इक्वल्स टू कितना होगा 6 सेकेंड, ये आएगा 3। ठीक है, ये आएगा 3, और ये टोटल टाइम क्या हो जाएगा 6 सेकेंड। ओके, क्लियर, तो ये है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा थ्योरेटिकल है, फटाफट देखिए इसको कि रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विथ रीजन एंड एग्जांपल्स इफ इट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो देखिए आप बिल्कुल थ्योरेटिकल है, अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन with zero speed at an instant may have non-zero acceleration at that instant, yes true, जीरो स्पीड है लेकिन वहाँ पे नॉन जीरो एक्सेलरेशन होता है जो है, अभी भी आपने देखा भी, कह रहा है कि विथ जीरो स्पीड में हैव नॉन जीरो वेलोसिटी, विथ जीरो स्पीड में हैव नॉन जीरो वेलोसिटी फॉल्स, क्योंकि जीरो स्पीड होगा तो नॉन जीरो वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो स्पीड होता है जो है,
ठीक है, तो इसलिए जो है ये फॉल्स हो गया, क्योंकि अगर स्पीड 0 होगी तो वेलोसिटी आएगी ही नहीं जो है। ओके, तो कह रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव 0 एक्सेलरेशन, विथ कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव 0 एक्सेलरेशन, मे बी मतलब ट्रू, ये सही है, क्योंकि अगर कांस्टेंट स्पीड होगी तो 0 एक्सेलरेशन होगा। नेक्स्ट, विथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप, विथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप, फॉल्स, क्योंकि ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, जैसे मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट जा रहा है जो है, तो जैसे मान लीजिए कोई बाइक है चल रही है, आपने एक्सेलरेटर जो है वो ज़्यादा ले लिया, तो बहुत तेज़ एक्सेलरेट हुआ चला, फिर थोड़े टाइम बाद आपने उसका जो एक्सेलरेटर है धीरे धीरे आपने क्या किया, कम किया, लेकिन फिर भी उसको आप एक्सेलरेट कराना, एक्सेलरेटर कम हुआ लेकिन फिर भी वो एक्सेलरेट हो रही, मतलब रुक नहीं गई, चल ही रही है, तब भी उसमें कोई ना कोई एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन है जो उसको आगे चला रहा है जो है, ओके, जो उसको आगे बढ़ा रहा है। तो एक्सेलरेशन का मतलब कि अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसका स्पीडिंग अप हो। विथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप, ठीक है, मस्ट वर्ड जो है ये यहाँ सूट नहीं कर रहा, इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा जो है। ओके, ठीक, नेक्स्ट, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 90 मीटर on a floor at each collision with the floor the ball lost 1/10 of its speed. Plot the speed time graph of its motion between t equals to 0 to t equals to 12. A ball is dropped from a height of 90 meter on a floor. At each collision with the floor the ball loses 1/10 of its speed. ठीक है, क्वेश्चन इज सिंपल कि 90 मीटर से एक बॉल को क्या किया जा रहा है, रिलीज किया गया, ठीक है, और हर कोलिजन के बाद वो क्या होता है, अपनी स्पीड 1/10 लेस कर देता है। तो जब स्पीड 1/10 लेस करेगा तो क्या होगा कि थोड़ी कम हाइट जाएगी, तो आपको हर ईच एंड एवरी टाइम हाइट निकालनी होगी, ठीक है, और उसकी हर बार स्पीड को 10% लेस करनी है जो है। तो जैसे कि 90 मीटर हाइट से अगर किसी ऑब्जेक्ट को गिराया जाए, 90 मीटर हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ऐसा गिराया गया, तो यहाँ पर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, पहली बात तो अगर h इक्वल्स टू 90 मीटर हो, a इक्वल्स टू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, v इक्वल्स टू v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh माइनस 2gh, u कितनी 0, v कितना, अच्छा माइनस और h भी माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 इंटू 9.8 इंटू 90, तो ये कितना आ गया 19.6, और ये 19.6 से 19, ये इतना 9 4 जा 54, 4 5 6 8 9 1 जा 9 और 17, ठीक है, ये आ गया v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देयरफॉर v इक्वल्स टू 1764, तो ये आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी जो है 42, कितनी आ रही है 42, नियर अबाउट कितनी हो गई 42। इस वेलोसिटी से ये इसको हिट करेगा, बट लॉस इन वेलोसिटी इन ईच
कॉलिजन इज 10%। देयरफॉर अगर हम आप इसे v1 मान लें तो जो ये वेलोसिटी जो v1 होगी, v1 इज इक्वल्स टू क्या होगा 42 माइनस 4.2, इसका 10% 4.2, तो कितना हो गया ये 38 में से 2 गया 37.8 38 ओके 37.8 38 2 40 40 ठीक, इतना क्या हो गया मीटर पर सेकेंड हो गया 37.8 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन, अभी ऊपर जाएगी जो है। ओके तो यहाँ से यहाँ जो टाइम लगा उसे कि ये आने में जो है वो टाइम क्या हो जाएगी v इज इक्वल्स टू u प्लस AT u प्लस GT। v क्या होगी माइनस क्या हो जाएगी जिस वेलोसिटी से वो आया, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई 42 इज इक्वल्स टू ये 0 माइनस 9 प्लस 9.8 इंटू टी, तो टी इज इक्वल्स टू 42 बाई 9.8। आफ्टर डिवीज़न वी गेट, इसे डिवाइड करने पर हमें आपको ये वैल्यू मिलेगी 4.28 सेकेंड। कितनी मिली वैल्यू 4.28 सेकेंड 4.28 सेकेंड। अच्छा अगर हम इसके वेलोसिटी की बात करें जो है तो आप इसे देख सकते हैं कि ये जो है ये इसके पोजीशन और ये इसके टाइम की बात होगी, तो ये किस पर 4.28 पर, तो जो ये पहले जब ऊपर से नीचे आएगा तो ये कितनी वेलोसिटी गेन करेगा, कितनी वेलोसिटी गेन किया, मतलब ये है 42 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब ये यहाँ से ऊपर जाएगा जो है तो ये क्या वेलोसिटी गेन करेगा, अच्छा ऊपर से नीचे आया लेकिन जाते वक्त इसको जो वेलोसिटी मिली, क्योंकि हमें तो इसके रिबाउंसिंग कंडीशन लेनी है, तो वो कितनी होगी 37.8 और फिर ये क्या आएगा ऐसे नीचे आएगा, फिर ये लेस हो जाएगा और ऐसा इसका नेचर होगा। आगे आप इसको ऐसे ही फाइंड करेंगे जो है, ठीक है। ओके तो ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा, आप इसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है, थ्योरेटिकल है। अभी 3.14 और 3.16 ये सब आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके तो इस तरीके से आपको जो है ये देखना होगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो आपको वैल्यू मिलती जाएगी, नोट कर लीजिए इसको।